सिस्टम अप्रोच टू ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले हम इसको हिंदी में जान लेते हैं और इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने डिफिनेशन दिया है, द सिस्टम अप्रोच इन ऑपरेशन मैनेजमेंट व्यूज द ऑर्गेनाइजेशन एज अ इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई है, मैं आपको एग्जांपल के तहत समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। वो सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलके काम करते हैं, वो सारे पार्ट्स एक साथ मिलके काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है हम इजीली अचीव कर पाते हैं। ठीक है, इजीली हम लोग उसको अचीव कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी सिस्टम अप्रोच टू ऑपरेशन मैनेजमेंट भी यही है। यहाँ पे लिखा भी है कि इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। मतलब ये है दोस्तों कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके इंटरकनेक्टेड पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक फिनेंस डिपार्टमेंट होगा, एक एचआर डिपार्टमेंट होगा, और एक आपका अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम होगी, मतलब बहुत सारी टीम होगी जो एक साथ मिलके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। उसी को यहाँ पे सिस्टम अप्रोच टू ऑपरेशन मैनेजमेंट कहा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है होलिस्टिक व्यू। मतलब है यहाँ पे दोस्तों कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अलग अलग पार्ट्स को सिमिलर वे में मत ट्रीट करिए, एक साथ ट्रीट करिए, ताकि उससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो इजिली अचीव हो पाए। यहाँ पे लिखा भी है, ट्रीट्स द ऑर्गेनाइजेशन एज ए यूनिफाइड होल रेदर देन फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल कंपोनेंट। मतलब हमको किसी एक पार्ट्स को या इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को ध्यान नहीं देना है, हमको ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं देखना है कि हम फिनेंस डिपार्टमेंट में या एचआर डिपार्टमेंट में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सब लोग मिलके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव के लिए काम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया होलिस्टिक एज अ व्यू। ठीक है, अगला है इंटरडिपेंडेंस। एक डिपार्टमेंट अलग दूसरे डिपार्टमेंट पे इंटरडिपेंड होता है, मतलब कि डिपेंडेंट होता है। कैसे होता है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट कि अगर आपको कोई भी इंप्लॉय की हायरिंग करनी है, तो जो एचआर डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेगा, हायर करके किसको देगा, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में अगर लेबर या एम्प्लॉयर की कमी होगी तो उसको देगा। तो ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे पे कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया इंटरडिपेंडेंसी। अगला जो पॉइंट है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट मॉडल। ये ही दोस्तों मेन चीज है जो कि यहाँ पे आपको देखना है और पढ़ना है। यो है आपका इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है, सबसे पहले आपको इनपुट्स डालना है। इनपुट्स में क्या क्या हो सकते हैं, रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, रॉ मटेरियल, लेबर, जो मशीन या फिर जो भी आप प्रोडक्टिविटी बनाना चाहते हैं या जो भी आप गुड्स और सर्विसेज बनाना चाहते हैं उसको बनाएगा। प्लस बनेगा किस चीज से, मशीनरी से, और इन सबको खरीदने या फिर लगाने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो इनपुट आपको ये चीज डालनी है। नेक्स्ट क्या होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस मतलब बनेगा, क्या कैसे बनेगा, एक्टिविटी दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट टू आउटपुट। मतलब ये सारी चीज का यूज करके जो आपके गुड्स होंगे वो बनेंगे। उसके बाद क्या होता है, आउटपुट निकलता है। इनपुट देने के बाद क्या निकलता है, आउटपुट। फिनिश गुड्स और सर्विसेज डिलीवर टू द कस्टमर। जो भी आपके गुड्स बने हुए हैं या जो भी आप सर्विसेज देते हैं वो आपने डिलीवर कर दिया किसको, कस्टमर को। तो ये क्या होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल, इसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, अगर आपने गुड्स बनाया और अपने कस्टमर तक पहुंचा दिया, आफ्टर डेट कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर अपना रिव्यू देगा वहां पे। ठीक है, फीडबैक देगा आपका प्रोडक्ट के रिलेटेड, फीडबैक फ्रॉम आउटपुट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर फीडबैक अगर आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है, कस्टमर से, जाहिर सी बात है कस्टमर क्या है, सेटिस्फाई है विद दैट प्रोडक्ट। ठीक है, और क्वालिटी मेन है कि दोस्तों आपको अपना इंश्योरेंस करना है कि आपकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे हम जो बात कर लेते हैं वो है एडेप्टेबिलिटी एंड इन्वायरमेंट। ये एक लास्ट टॉपिक है दोस्तों इस टॉपिक का, तो इस पे हम लोग ध्यान देते हैं कि ये क्या होता है। एडेप्टेबिलिटी एंड इन्वायरमेंट, सिस्टम मस्ट अडेप्ट टू एक्सटर्नल चेंजेस सच एज मार्केट ट्रेंड, कंपटीशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके सिस्टम्स है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वो क्या करते हैं, अपना अपने अंदर चेंज लाते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटर, कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है हमारा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपने अंदर चेंज लाना है और एज अ होल टीम काम करना है, जस्ट फॉर इम्प्रूविंग और जस्ट फॉर गेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो होप करता हूँ कि दोस्तों सारी चीज आपको एक एक करके क्लियर हो गई होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगी दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे कि क्या है, कैसे हमको उसके आगे का प्रोसेस और जो वहाँ पे कंटेंट होगा उसको फॉलो करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको जल्द से जल्द हमारे चैनल पे मिलती रहे।